फ्रेंड्स, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए, मैं आपको जो संधि का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ। संधि का हमने नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, ये दोनों नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना और इसके अलावा जो है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, इन दोनों के अंदर जितना भी मैटर दे रखा है, क्योंकि ये दोनों ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक हैं। नवीन हिंदी व्याकरण तो मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बंद कर दी है। वो बुक पहले चलती थी और अवेलेबल नहीं है मार्केट में, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। उसमें से काफ़ी सारे जो शब्द हैं वो शब्द कई एग्जाम्स में देखे गए हैं, स्पेशली जो राजस्थान के एग्जाम्स हैं उसमें उनमें से शब्द लिए गए हैं एज इट इज़, इसीलिए हम वो बुक कर रहे हैं। और हिंदी रचना प्रबोध का मैटर इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि अभी वो लेटेस्ट टाइम में वो बुक चल रही है, तो हम दोनों ही जो है उनका मैटर इसके अंदर कवर करते हुए चल रहे हैं। जो शब्द अगर नवीन हिंदी व्याकरण में नहीं दिए हुए होंगे और रचना प्रबोध में होंगे तो वो हम अलग से पढ़ लेंगे। वैसे ऐसा नहीं है, नवीन हिंदी व्याकरण के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैटर है रचना प्रबोध से, इसलिए जो मैंने आधार बनाया है वो नवीन हिंदी व्याकरण को ही बनाया है। और यहाँ पर मेरा मकसद आप लोगों को हिंदी पढ़ाना नहीं है, बल्कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर जो मैटर दिया है उसको आपकी आंखों के आगे से एक बार निकलवाना है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो मैटर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इस वजह से हम उस मैटर को यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। मैं इंग्लिश की कैंडिडेट हूँ, मुझे हिंदी पढ़ानी नहीं आती है, लेकिन मेरा मकसद जो है वो उस बुक को आपके आंखों के आगे से निकलवाना है। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं वहाँ तक ये वीडियो पहुँचाएँ, और जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस कर दें। मैं इस चैनल पर आपको सोशल साइंस की 6 to 10 तक की बुक्स जो है वो पूरी कवर करवा रही हूँ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्लस एनसीईआरटी दोनों का मैटर हम लेकर के चल रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको इंग्लिश, जैसे ये हिंदी का कोर्स फिनिश होता है, इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज में जो इंग्लिश है वो पूरी कंप्लीट यहाँ पर करवाऊँगी। इसके अलावा जो है साइकोलॉजी का जितना भी मैटर है वो हम दोनों लेवल के लिए, और फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल दोनों के लिए हम यहाँ पर पूरा मैटर कवर कर रहे हैं साइकोलॉजी का। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो से जुड़े रहें। देखिए, हिंदी का जो है मैं आपको संधि का पूरा पोर्शन करवा चुकी हूँ और हम उसके अभ्यास प्रश्नों पर चल रहे थे। तो जो अभ्यास प्रश्न है उसमें कुछ मैं करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लीज़ चैनल पर जाकर के वीडियो देख लें। और आज मैं आपके लिए अभ्यास प्रश्न में से ही सेकंड जो वीडियो है वो लेकर के आई हूँ। देखिए, इसमें कुछ शब्द हैं जिनको हम देख लेते हैं। एक्चुअली जो शब्द हैं वो यहीं से लिए जाते हैं, इसीलिए मैं आपको ये सॉल्व करवा रही हूँ। फर्स्ट जो है वो है अन्यार्थ। देखिए, अन्यार्थ में ये कह रहा है कि कौन सी संधि है, तो देखिए अन्य प्लस अर्थ इसका जो है संधि विच्छेद होता है, और यहाँ पर अ प्लस अ मिलकर के बड़ा आ बन रहा है, तो ये दीर्घ संधि है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स दीर्घ संधि। देखिए, परोपकार सेकंड जो दे रखा है शब्द, हमको हमें परोपकार दे रखा है, और इसमें क्या है कि देखिए पर प्लस उपकार होता है, तो यानी कि अ प्लस उ हो गया बराबर ओ में बदल गया। अ और उ अगर ओ में बदल जाए तो उस संधि का नाम होता है गुण संधि, या आप सभी को पता है, तो जो आंसर हो जाएगा अ हो जाएगा गुण संधि। अब देखिए, थर्ड वाला जो शब्द है वो है नाविक। अब नाविक का जो संधि विच्छेद होता है वो नौ प्लस इक होता है, और ओ प्लस अ मिलकर के आव बनाता है। ये अयादी संधि का एक रूल है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स अयादी संधि। देखिए, फोर्थ नंबर का जो है वो है अन्वीक्षण। अन्वीक्षण का जो है अनु प्लस ईषण हो जाता है, और यहाँ पर जो उ है वो व में बदल रहा है, और जहाँ पर उ व में बदलता है, ई य में बदलता है, री र में बदलता है, तो वो जो संधि होती है वो यण संधि होती है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अ यण संधि। क्वेश्चन नंबर 5 है महेश्वर। देखिए, महेश्वर में क्या कर रखा है, महा प्लस ऐश्वर्य जो है इसका संधि विच्छेद है। आपको ये शब्द जो है वो बहुत ध्यान में रखने होंगे कि ऐश्वर्य में कौन सी मात्रा लगती है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा शब्द भी दिया हुआ होगा ऑप्शंस में जिसमें ऐश्वर्य के ऊपर मात्रा नहीं होगी, तो हमको ये शब्द जो है वो बार बार हाथों से लिख करके देखने पड़ेंगे। आप इनकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। वैसे मैं इस चैनल पर भी आपको काफ़ी जैसे ही कोर्स फिनिश होता है हर टॉपिक की जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगी, ताकि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। एग्ज़ाम तक हम पूरा जो है सॉलिड प्रिपरेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, जो शब्द दे रखा है महा प्लस ऐश्वर्य, तो इसमें जो है आ प्लस ए। अब ये आ और ए मिलकर जो बन रहा है वो ऐ बन रहा है, और ये क्योंकि वृद्धि हो रही है इसलिए ये वृद्धि संधि है, यानी कि जो ए है
वो बड़े ए में ही मतलब बड़ा आ और बड़ा ए मिलकर बड़ा ए बना रहे हैं और इसीलिए जो है ये वृद्धि संधि कहलाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ब, वृद्धि संधि। देखिए अब देखिए परमौषधि एक शब्द दिया हुआ है। ये सभी शब्दों को पढ़ने से आपको खुद रियलाइज होगा कि देखिए ये शब्द आपने कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में देखे होंगे। तो अगर हम केवल इन्हीं दोनों किताबों में दिए हुए मैटर की प्रैक्टिस करके चले भी जाते हैं तो देखिए काफ़ी स्कोर कर सकते हैं, काफ़ी चांसेस हैं कि ये शब्द एज इट इज़ हमको वहाँ देखने को मिलेंगे और गलती का कोई चांस नहीं रहेगा। तो इसलिए आप इसकी खूब प्रैक्टिस करें। तो देखिए परम औषधि, अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए परम प्लस औषधि, अब ये अ प्लस औ मिलकर के जो शब्द बन रहा है वो बड़ा औ बन रहा है, तो ये वृद्धि संधि हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा स, परम प्लस औषधि। अब देखिए गायक जो शब्द है, गायक का जो संधि विच्छेद होता है वो गे प्लस अक होता है और ए प्लस अ मिलकर के अयादि संधि का एक रूल है आय बनाते हैं और इसीलिए ये जो संधि है अयादि संधि है और इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा द हो जाएगा गे प्लस अक। अब देखिए ये यशोगान जो शब्द है इसमें यशः प्लस गान जो है ये दे रखा है, यशः विसर्ग संधि। और देखिए विसर्ग में क्या होता है, यदि विसर्ग के पहले अ हो यानी कि श पूरा दे रखा है तो इसका मतलब इसके अंदर अ है और विसर्ग के बाद यदि कोई तीसरा वर्ण आए या अ के अलावा कोई वर्ण आए तो वो ओ में बदल जाता है, विसर्ग हट करके वो विसर्ग जो है वो ओ में बदल जाता है। तो देखिए यशोगान हो गया है इसी तरीके से, और जो ग है वो क ख ग तीसरा वर्ण है और इसी वजह से ये ओ में बदल गया है तो यशोगान हो गया है, तो आंसर स हो जाएगा। अब देखिए स्वागत, ये सभी शब्द आपको पता होगा कि आए हुए हैं संधि विच्छेद में, हर एक एग्जाम के पेपर में इनमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे, स्पेशली जो राजस्थान की वैकेंसीज है उनमें तो बिल्कुल ही मिलते हैं। देखिए सु प्लस आगत होता है तो देखिए उ जो है वो व में बदल रहा है तो इसलिए जो है यण संधि हो जाएगी और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब, सु प्लस आगत। अब देखिए सदैव शब्द दे रखा है, सदैव का जो संधि विच्छेद है वो सदा प्लस एव है यानी कि स। अब देखिए आ प्लस ए बराबर ए में बदल रहा है, छोटा ए किस में बदल गया, बड़े ए में, आई में मतलब, तो ये वृद्धि संधि हो जाएगी। इसी तरीके से अन्वेषण शब्द है, अनु प्लस एषण। अब देखिए जो ऊ है वो व में बदल गया है, इसी तरीके से यण संधि हो जाएगी तो आंसर अ हो जाएगा, अनु प्लस एषण। इसी तरीके से प्रत्येक शब्द दे रखा है प्रति प्लस एक। अब देखिए प्रति प्लस एक में जो है हमको ये देखना है कि प्रति प्लस एक जो है इसके अंतर्गत कौन सा आएगा। देखिए ऊपर एक लिख रहा है ब में, लेकिन ये एक इस तरीके से नहीं लिखा जाता तो ये गलत शब्द है, इसलिए इसका जो आंसर द होगा प्रति प्लस एक। हमें बस यही ध्यान रखना है, संधि के अंदर हमें पर्टिकुलर शब्द देखना है, शब्द में कौन सी मात्रा लगेगी ये देखना है, साथ ही साथ वो जो शब्द है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, ये भी हमें देखना है। संधि की जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ कि जैसे ही कोर्स कवर होगा मैं आपको संधि की प्रैक्टिस करवाऊंगी। संधि क्या समास, संज्ञा, इनसे जुड़ी हुई जितनी भी प्रैक्टिस अवेलेबल होगी मेरे पास वो सारी प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करवाऊंगी ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो और चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो। देखिए हिंदी भी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों 60% जो 60 क्वेश्चंस जो हैं ये कवर करती हैं। आप 60 में से 60 जो है अपने मार्क्स निकाल सकते हैं अगर इन पर आपकी पूरी मजबूती हो। तो देखिए ये कोई लूज सब्जेक्ट नहीं है, हिंदी कहने के लिए ही है लेकिन ये स्कोर बहुत अच्छा करवाती है, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जितना भी मैटर है जिससे प्रायोरिटी होती है वो लेकर के आ रही हूँ। देखिए अब इसमें प्रति प्लस एक में ई जो है वो य में बदल गया इसलिए यण संधि है। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है संहार। अब देखिए मैंने आपको जब संधि पढ़ाई थी तो कहा था कि म को देखते ही अनुस्वार यानी ऊपर बिंदी में बदल देना है, तो देखिए संहार जो है वो सम प्लस हार से बन रहा है, म को करके ही ऊपर, म को देखते ही हमने ऊपर बिंदी लगा दी तो ये संहार हो गया। अब जो म है वो अनुस्वार में बदल गया है, व्यंजन संधि है। अब देखिए उद्धार एक शब्द है, उत प्लस हार है। अब देखिए त प्लस ह बन करके ध बन जाते हैं, मतलब द और नीचे उसके ध, व्यंजन संधि, ये एक व्यंजन संधि का रूल है, त प्लस ह मिलकर के तदध बन जाते हैं तो ये उद्धार बन गया। इसी तरीके से मनोभाव, मनोभाव ये अंतिम शब्द है इसका वीडियो का। देखिए ये मनः प्लस भाव, अब ये मनः
इसमें क्या हो रहा है, विसर्ग के आगे अ आ रहा है। आपको पता है कि म के अंदर अ है तो विसर्ग के आगे अ आ रहा है, प्लस भाव जो है वो या तो कोई भिन्न स्वर आए, समान स्वर ना आए, यानी कि जैसे अ आ रहा है तो कोई अ ना आए पीछे, या फिर व्यंजन आ जाए। तो उस स्थिति में जो आपका विसर्ग होता है वो ओ में बदल जाता है। ये रूल हमने ऊपर भी पढ़ा था यशोगान में। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, मनः प्लस भाव जो विसर्ग है वो ओ में बदल गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, और ये विसर्ग संधि रहेगी। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं लेकर के आई हूँ। इसके अलावा भी क्वेश्चंस हैं, वो आपकी जो बुक है हिंदी रचना प्रबोध उसमें दिए गए हैं। वो क्वेश्चंस भी मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा दूंगी। हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर जितना भी मैटर है नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना के अंदर और हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध के अंदर जितना भी मैटर है, जो भी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं वो सारे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ताकि एग्जाम में हमको कोई डिफिकल्टी ना आए। और देखिए 100% संभावना होती है कि इस बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ पर लिए जाते हैं, क्वेश्चन बनकर वो हमें पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो से जुड़े रहें, रेगुलर स्टडी करें, अपने लक्ष्य की तरफ इस तरीके से बढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।